नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। बस हादसे में जान गंवाने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए प्रधान गुरुद्वारे में हुई अंतिम अरदास। सिख समाज के अलावे दूसरे राज्यों से भी अरदास में शामिल होने पहुंचे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित भाजपाइयों ने मौके पर पहुंचकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों से सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। सरकार द्वारा IPO लाने के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी सरकार की निजीकरण नीति का किया विरोध। और झारखंड शिक्षा परियोजना ने किया जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन का आयोजन। शिक्षा विभाग के साथ जन सहभागिता बनाकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने को लेकर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। बस हादसे में जान गंवाने वाले 8 सिख श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रधान गुरुद्वारे में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के अलावे दूसरे समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य जाने के क्रम में बस हादसे में जान गंवाने वाले 8 सिख श्रद्धालु की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को शहर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में अंतिम अरदास किया गया। अंतिम अरदास के दौरान उन 8 दिव्यांग आत्मा की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। विदित हो कि बस हादसे में जिसमें कमलजीत कौर, गुरुद्वारा के सेवादार सुरजीत सिंह, जगजीत कौर, रविंद्र कौर, भूपेंद्र सिंह, रविंद्र कौर, हरमीत सिंह सिवा और अमृतपाल सिंह की मौत हो गई थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के कई जिलों के साथ साथ बिहार और बंगाल के सिख समुदाय के श्रद्धालु अंतिम अरदास में जुटे थे। मौके पर धनबाद से माता गुजरी रागी जत्था गुरुद्वारा पहुंचा था। गुरुद्वारा में अखंड पाठ का समापन हुआ तो माता गुजरी रागी जत्था ने दिव्यांग की आत्मा की शांति के लिए अरदास की। अंतिम अरदास में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुद्वारा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने कहा कि यह घटना काफी दर्दनाक है, लेकिन सिख समुदाय के दर्द को बांटने के लिए हर समाज के लोग सामने आए। मारवाड़ी युवा मंच जैसी संस्था ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। उन्होंने हेमंत सरकार और सदर विधायक सोनू के साथ हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल और हजारीबाग जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। अरदास में भाजपा नेता सुरेश साव, चुन्नू कांत, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी के साथ ही जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप डंकेज, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, पूर्व प्रधान डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, अजीत सिंह चावला, ऋषि सलूजा, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरुवेद सिंह कलरा समेत हजारों की संख्या में कई दूसरे समुदाय के श्रद्धालु जुटे। जो हुई कि रोज बाहर रहते हैं कि जानकारी मिली, और उसमें से भी जानकारी जो मिली कि आप सब लोग तो जिस दुर्घटना की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि भाई ऐसे भी कोई दुर्घटना हो और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग प्रभु को प्यारे हो। इसलिए इस अवसर पर तो मैं कहीं वही गुरु जी से और परमात्मा से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सबको अपनी चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और साथ ही उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में, क्योंकि जब परिवार बिछड़ते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से मानव होने के नाते ये तकलीफ होती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। तो उस पीड़ा को भी सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, भय गुरु उन सबको शक्ति दे कि फिर से अपने संसारिक और पारिवारिक जीवन को फिर से लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ फिर से लोग खड़े हो सके। और इस अवसर पर आज
बहुत ही दुख का दिन है और ये बहुत दुखद समय है जिसमें कि आज हम लोग अंतिम अरदास की कार्रवाई अभी जो चल रही है, अंतिम अरदास का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारे जो बस में एक्सीडेंट हुए 8 श्रद्धालु जो कि गिरिडीह से सत्संग के लिए रांची जा रहे थे और रास्ते में ही एक्सीडेंट के बाद उनका देहांत हो गया। इनके साथ साथ बहुत लोगों को चोट भी लगी है और बहुत लोग अभी भी बहुत ही परेशानी में मेडिकल वगैरह में इलाज भी करवा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में जो समाज का सहयोग मिला है, पल पल पर लोगों ने आगे बढ़कर मदद की है, मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में कोई भी अपना पराया ना देखते हुए हर तबके के लोगों में इतना सहयोग मिला है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय से लेकर के सारे लोग जो वहाँ थे और जो जहाँ से भी आ सके पहुँच सके, यहाँ तक कि श्री गुरु सिंह सभा हजारीबाग की टीम जो कि हजारीबाग पहुँचते से हम लोग के पहुँचने से पहले वहाँ पर हाजिर थी और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर कार्यभार संभाला, या उसी प्रकार रांची में भी जो लोग यहाँ से पहुँचे और रांची की टीम भी पहले हजारीबाग आके उन लोगों को रांची लेके गई, या धनबाद के लोगों ने इस प्रकार से सेवा की है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है समाज का, लेकिन लोगों ने हाथ भी बहुत बटाया है और लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि जितने लोगों को बचाया जा सकता है वो बचाए। आज अंतिम झारखंड से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ के भी श्रद्धालु हैं वो तो आए ही हैं, अन्य लोगों भी मैं सिख श्रद्धालुओं की बात क्या कहूँ, हमारे सारे झारखंड के सारे बड़े बड़े नेता भी मैं कह सकता हूँ, जिन लोगों के मन में श्रद्धा है, ये बहुत सारे इतने लोग आए कि मैं नाम नहीं बता पाऊँगा आज के दिन, कि सभी लोगों से मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा नेता हो या कोई भी ऐसा पहुँच वाला व्यक्ति हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ हमारे लोकल में हो, डे 1 से जिस दिन से कोई भी कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ है, आज हम लोग को सामूहिक सारा कार्यक्रम करना पड़ा जिसमें सारे समाज का सहयोग मिला। हमारे लोकल मारवाड़ी युवा मंच का कितना ज़्यादा सहयोग मिला कि जैसे ही उन्होंने सुना उसी वक्त से वो लोग खुद से सेवा में लग गए। इस प्रकार में किसी का भी नाम लूँ, एक संस्था की बात मैं नहीं कह सकता, सारी संस्थाओं ने इतना सहयोग किया है कि हमें जो भी दुख की घड़ी है, दुख तो हम कुछ नहीं कह सकते, दुख तो है ही, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी जितनी लोगों का हम लोग को सहयोग मिला है, सहानुभूति मिली है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन गिरिडीह से कुछ संगत कीर्तन समागम के लिए रांची जा रहे थे, जिसमें टाटी झरिया के पास बस दुर्घटना हुई और उसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज उनकी अंतिम अरदास के लिए सारे गिरिडीह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में एकजुट हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को, सबकी आत्मा को शांति मिले। और भारत के विभिन्न राज्यों से सभी लोग आए हैं और सभी एकजुट हुए हैं और सभी मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मियों ने सरकार द्वारा आईपीओ लाए जाने के विरोध सहित मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बैंक के बाहर धरना देते हुए सरकार के समक्ष कई मांगे रखी। शहर के बरगंडा में संचालित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्र कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों ने आईपीओ सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को केंद्र सरकार के द्वारा आईपीओ के अंतर्गत निजीकरण करने के विरोध में झारखंड राज्य ग्रामीण अधिकारी संघ के बैनर तले जिले के ग्रामीण बैंक के सभी शाखाओं में शुक्रवार को ताला लटका रहा। सभी शाखा के कर्मचारी आईपीओ का विरोध करते हुए नारेबाजी करते दिखे। मौके पर बैंक कर्मी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आईपीओ लाकर ग्रामीण बैंक को निजीकरण की ओर ले जाने की साजिश रची जा रही है, जिसका विरोध संघ के द्वारा किया जा रहा है। कहा कि सभी ग्रामीण बैंकों को मिलकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को लेकर हमारी मांगे चली आ रही है। साथ ही इस हड़ताल के माध्यम से डेली वेजेस पर काम कर रहे कर्मियों को स्थायीकरण समेत अन्य कई लंबित मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से की जा रही है। मौके पर क्षेत्रीय सचिव भारत भूषण जकी, अहमद खान, अशोक पांडे, राजेंद्र कुमार, महताब हजम, मनोज सिन्हा, शिल्पी गुप्ता, आशा सिन्हा सहित कई बैंक कर्मी मौजूद थे। के आह्वान पर
संपूर्ण भारत में आज ऐसा ग्रामीण बैंक बंद है। हमारी ऐसा पूरे देश में करीब 22,000 शाखाएं हैं और 1 लाख से ऊपर ऐसा कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा IPO लाकर ग्रामीण बैंक को एक तरह से प्राइवेट की ओर ले जाने की साजिश रची जा रही है, जिसका हमारा संघ ऐसा विरोध कर रहा है लगातार। साथ ही साथ हम लोग भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सारे ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए तो लंबी मांग ऐसा चले आ रही है। और ऐसा हम लोग का ये डिमांड है कि हमारी जो भी लंबित मांगे हैं, खास करके ऐसा हमारा डेली वेजेज में बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण का मामला हो, बहुत सारे वेतन भत्ते हैं, इसमें विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए। साथ ही साथ ऐसा पेंशन में भी कई विसंगतियाँ हैं, तो इसको भी ऐसा हम लोग ऐसा एड्रेस करने के लिए भारत सरकार पर ये जो स्ट्राइक है उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। को लेकर आप लोग IPO जो आ रहा है, बैंक का निजीकरण जो होने वाला है, उसी के अगेंस्ट हमने ये स्ट्राइक की है। और जो क्रॉस सेलिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके अगेंस्ट भी ये स्ट्राइक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें ये सब हमारे मांगों को सुना जाए और उसके बारे में कुछ उपाय निकाला जाए। बैंक का निजीकरण जो होने वाला है, जो IPL मतलब आने वाला है, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ताकि जो बैंक का जो है हमारा भविष्य आगे सुरक्षित हो सके, कस्टमर के प्रति भी वो अच्छा हो। पर्व त्योहार को देखते हुए नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा सहित विभिन्न पर्व त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का आग्रह किया गया। दुर्गा पूजा सहित विभिन्न त्योहार को देखते हुए नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, DSP संजय राणा, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद सहित समिति से जुड़े कई लोग मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा सहित विभिन्न पर्व त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का आग्रह किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि पर्व त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। 26 सितंबर को कलश स्थापना है। अग्रिम रूप से सभी राज्यवासियों की सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज जो बैठक हुई है, ये शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी नगर थाना क्षेत्र के लिए, टाउन थाना में। सभी संबंधित पूजा कमेटी के जितने मेंबर्स थे, उनको ब्रीफ किया गया है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस क्या हैं, पूजा पंडालों में प्रबंधन कैसा होना है, किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा, ट्रैफिक के डाइवर्जन्स क्या होंगे, डिप्लॉयमेंट कितना होगा, और तो और जहां पर उनके सुझाव थे हम लोगों ने उन सभी को नोट डाउन कर लिए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और सभी सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे। वहाँ पर इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से एक डिटेलिंग कार्य योजना बनेगी। और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोग जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। गिरिडीह वासियों को, राज्यवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं अग्रिम रूप से, और पूरा विश्वास है कि ये जो दुर्गा पूजा का पूरा इवेंट है वो सक्सेसफुली कंक्लूड कर जाएगा। थैंक यू। आज नगर थाने में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। हमारे स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी, ट्रैफिक का भी इंतजाम काफ़ी पुख्ता की जाएगी। बहुत सारे जगहों पर नो एंट्री वगैरह लगाया जाएगा, और कुछ खास जगहों पर जो है वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारी जगह पार्किंग की जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है, उन जगहों पर जो है पार्किंग वगैरह लगाई जाएगी। इसके अलावे दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में गुजरे, इसके लिए हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है कि किसी प्रकार का कोई गलत हरकत न करे। गलत हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, और सभी नगरवासियों को आगामी दुर्गा पूजा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही जन सहभागिता बनाकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप मुखिया व वार्ड पार्षद को उनके दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। नई शिक्षा नीति के साथ साथ पेयजल सुविधा, शौचालय का रख रखाव सहित
अन्य जानकारियां भी दी गई। साथ ही उसके क्षेत्र और पंचायत के स्कूलों को शिक्षा क्षेत्र में कैसे बेहतर किया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइटिन टोपू ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जो भी कार्यक्रम व योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उनके मुखिया व वार्ड को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति से संबंधित तथा DRDA निर्देशक आलोक कुमार ने रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डॉक्टर अशोक कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रेम, DSI विनय कुमार, अभिनव कुमार सिन्हा सहित जिले के सभी मुखिया मौजूद थे। जितने भी हमारे मुखिया हैं उनको और वार्ड परिषद है जो उनको हमारे विभाग के जो मुख्य कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ा है और एक जन सहभागिता का ये प्रोग्राम था जिसमें जो भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में बताया गया और उनसे कुछ आइडियाज़ भी लिया गया कि वो क्या समझते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल को जो उनके पंचायत के अधीन में है उनको डेवलप करने के लिए। साथ साथ इसमें हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी उनको जानकारी दी। विद्यालय में स्वच्छता और किस तरह बच्चियों का जो अपना स्वच्छता का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताया गया। पेयजल की सुविधाएं और जो शौचालय वगैरह का रखरखाव के लिए भी बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोगों ने अन्य विभागों से भी जो सहयोग लिया जाता है उनसे संबंधित पदाधिकारी को भी बुलाया। हमारे कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के जो बच्चे का जन्म और उसके साथ साथ जो माताओं को सुविधा मिलती उसके बारे में भी बताया गया। कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति के साथ साथ जो जाति प्रमाण पत्र बनने हैं उसके बारे में बताया गया। साथ साथ जो DRDA डायरेक्टर थे उनके द्वारा जो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दी गई। तो ये प्रोग्राम काफ़ी ही सफल होगा और सहायक होगा हमारे पंचायत के मुखिया लोगों के लिए कि वो जानकारी ले करके उस तरह से अपना एक प्लान आउट करें विद्यालयों के लिए कि किस तरह इन कार्यक्रमों को वो जाकर देखते हैं और नया प्लान आउट करते हैं अपने पंचायत के लिए। तो ये काफ़ी हमारी नज़र में और हमारे विभाग की नज़र में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और इसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। कुछ वार्ड पार्षद विरोध कर रहे थे और निकल गए, क्या कारण था? उन लोगों का कहना था वार्ड पार्षदों का कि आप लोगों ने आमंत्रण पत्र में उनका नाम दिया और यहाँ पर जब बैनर लगी हुई थी उसमें आप लोगों ने उनको अवॉइड किया और वो विरोध करके यहाँ से चले गए कि हम लोगों को बुला के अपमानित किया गया है। मेरी समझ में तो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन यहाँ विरोध और किसी को खास सम्मान की भी बात नहीं थी, यहाँ सहयोग की बात थी। यदि ऐसी हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम लोगों का कतिपय या कोई मकसद नहीं था कि उनको बुलाएं। हो सकता है उनको बुरा लगा होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो, लेकिन उनके सहयोग के बिना उनके क्षेत्र का विद्यालय हम लोग कभी विकास कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। जो मुखिया लोग थे वार्ड पार्षद, इन लोगों का जो अभी चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज का, तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे थे। तो उनको शिक्षा का अधिकार, नई शिक्षा नीति, उनके क्षेत्राधीन जितने सरकारी विद्यालय का संचालन होता है तो उसमें अगर उनका मॉनिटरिंग तभी सफल माना जाएगा जब उनको विभाग का जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके क्या अधिकार क्षेत्र है, बच्चों का क्या इंटरटेनमेंट है, ये सब का अगर सही जानकारी होगा तो वो सही तरीके से भ्रमण कर पाएंगे, स्कूल को मॉनिटर करेंगे, जो अनियमितता देखेंगे उसका वो रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरीके से पंचायती राज के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि और हम विभाग के लोग अगर समन्वय के साथ काम करेंगे तो बच्चों का जो मेन उद्देश्य है कि उनको शिक्षित कर करके एक अच्छा नागरिक बनाना, उनको आगे चल करके उनको रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये जो हम लोग का टारगेट है उसमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में ये व्यवस्था से हम लोग मुखिया लोग असंतुष्ट हैं। मुखिया लोग की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो है व्यवस्था देखे
कि पानी कम मिलेगा मुखिया लोग को, खाना कम मिलेगा, मेनू उस हिसाब से नहीं लगा। और यहाँ के पदाधिकारी मेनू की बात करते हैं और स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुखिया लोग को जिस तरह सम्मान चाहिए वो सम्मान में कमी है। अगर मुखिया लोग को सम्मान मिले, प्रधानाध्यापक के साथ कोई लेटर के जरिए स्कूल का देख रेख का अगर भार मिले तो मुखिया लोग निश्चित रूप से स्कूल को सुधार में लाएंगे। आज त्रिस्तरीय जिला सम्मेलन के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। गिरिडीह कॉलेज का प्रांगण है ये, उसमें तो यहाँ जो कार्ड जो वितरण किया गया है उसके वितरण में मुखिया और वार्ड पार्षद जो नगर निगम के जो होते हैं, इन लोग सबों का इसमें कार्यक्रम में भाग लेने हेतु चलाया गया है कार्यक्रम। पता करने पर कि मात्र हम लोग यहाँ 36 वार्ड पार्षद में मात्र 10 से 11 वार्ड पार्षद पहुँचे थे। बाकी लोगों से जब टेलीफोनिक बात किया गया, मोबाइल बात, तो बोला हमें कुछ खबर ही नहीं है और ना ही हमको पता है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर वैसे परिस्थिति में अगर यहाँ का जो जिला आयोजनकर्ता जो है उससे पूछा गया कि इसमें बैनर में भी जो है देख रहे हैं त्रिस्तरीय मुखिया का बैनर लगा हुआ है, वार्ड पार्षद का बैनर नहीं लगा हुआ है, तो हमने संपर्क करने की कोशिश किया। हमने लिख करके उनको भेजा गया कि आप जो बार बार यहाँ पर सिर्फ मुखिया जी को ही सम्मान दिया जा रहा है, वार्ड पार्षद को नहीं दिया जा रहा है, या आप बोलने से भी हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है, इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है। तो वो एक बात तो लिए, लेकिन दोबारा बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कोई, हम लोग को महसूस हुआ कि यहाँ वार्ड पार्षद का जो आया है ये किसी का अनुकंपा के आधार पर इसको लगता बुलाया गया है, उस हिसाब से यहाँ आया गया है। आज जो यहाँ पर गिरिडीह कॉलेज के पास में एक सम्मेलन किया गया है। उस सम्मेलन में हम लोग को कुछ ही वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी हुई और बहुत सारे को जानकारी भी नहीं हुई। और जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो मामला ऐसा था कि वहाँ पर इसका जो बैनर पर सिर्फ लिखा हुआ था मुखिया सम्मेलन। तो हम लोग जो है इसका दुख व्यक्त करते हैं, और जब आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो सभी को इसका जानकारी भी होना चाहिए। हमारे पूरे पार्षद में 36 पार्षद है, ना 36 पास ना कोई जानकारी गई, ना इसका कोई इसका और किसी को इसका कुछ मालूमात भी नहीं है। और जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि भाई किसको आप जब बुला रहे हैं तो उसका साथ सम्मान देना जरूरी है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी,
ज्वेलरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बर्नवाल सेवा समिति की ओर से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष लखन बर्नवाल के नेतृत्व में 17 सदस्यों की टीम को शपथ ग्रहण कराया गया। इस दौरान महिला कमेटी व युवा कमेटी का भी गठन किया गया। शहर के साईधाम मार्ग स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव के माध्यम से चुने गए 17 पदाधिकारियों को समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन चुनाव पदाधिकारी इंद्रजीत लाल, लक्ष्मण मोदी, लखन लाल महाराज अहिबरन के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। मौके पर समिति सचिव राजेंद्र लाल ने बताया कि अध्यक्ष लखन लाल बर्नवाल के नेतृत्व में 7 पदाधिकारियों और 10 कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। वहीं महिला समिति के लिए अध्यक्ष ललिता बर्नवाल, सचिव कविता बर्नवाल एवं कोषाध्यक्ष रेणु बर्नवाल तथा युवा संघ के अध्यक्ष आयुष राज, सचिव अमितेश गौरव, कोषाध्यक्ष नीरज बर्नवाल को शपथ ग्रहण कराया गया। आज बर्नवाल सेवा समिति के तत्वाधान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नई टीम ऊर्जा के साथ आई है और खासकर मैं 25 वर्षों से अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे समाज ने दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दायित्व को हम पूर्णतः बढ़िया से निभाएंगे। विगत 15 सितंबर को बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में चयनित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने वरिष्ठ अभिभावक श्रीमान लक्ष्मण मोदी जी, श्री सुरेश बर्नवाल जी, श्री विजय लाल जी और कई पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर हम सबों का हौसला बढ़ाया। मैं पूरे गिरिडीह बर्नवाल समाज को यह आश्वासन देता हूँ कि आपके द्वारा जो भी कार्य आएंगे उस कार्य का निराकरण जितना संभव हो सकेगा किया जाएगा। समाज में आने वाली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा
और कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण शहर में चारों तरफ गंदगी का आबार लगने लगा है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन के बाद सोमवार से सर्दियां नवरात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां 2 दिन के बाद सर्दी नवरात्रा की शुरुआत होने वाली है, वहीं दूसरी ओर निगम कर्मियों के अनिश्चित हड़ताल के कारण शहर में गंदगी का अंबार लगने लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में सफाई की व्यवस्था के साथ साथ निगम का कार्य भी पूरी तरह से ठप है। सदर एसडीओ व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मोहनपुर पंचायत में संचालित पीडीएस सेंटर पहुंचे और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। बताया जाता है कि संचालकों के द्वारा अनाज वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायतें आ रही थी। जन वितरण पीडीएस संचालकों के द्वारा बरती जा रही अनियमितता को लेकर ग्रामीणों द्वारा की जा रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर शुक्रवार को एसडीएम विशाल दीप खलको ने प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो के साथ कई पीडीएस सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में संचालित कुंती महिला समूह, कोलेश्वर हजामत समूह, नुनवा चौड़े पीडीएस सेंटर पहुंचे और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि ग्रामीणों के द्वारा इन दिनों पीडीएस सेंटर के संचालकों के विरुद्ध शिकायतें की जा रही थी, जिसे देखते हुए इन पीडीएस सेंटरों की जांच की गई है। कहा गया कि जांच के बाद अगर संचालक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेसिफिक ऐसे कार्डधारी जिनको स्पेसिफिक मंथ का जो खाद्यान्न नहीं मिला है उसके संबंध में अलग से विस्तृत रूप से जांच करके जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कंट्रोल ऑर्डर में उसके तहत में कार्रवाई। बताया जा रहा है कार्डधारियों के द्वारा सर कि 2 महीना में एक बार ही राशन मिलता है। इनका क्लेम है, इनका जो क्लेम है उसके क्लेम के बेसिस पे हमने लोकल लोगों से अभी बात की है और जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको फाइनली हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जब वेरीफाई कर लेंगे तो इस आगे के नतीजे पर और कार्रवाई पर हम लोग डिसीजन। यहाँ पर दुकान जो खोलता है सर डीलर लोग, ये लोग का कहना है कि नहीं हम 12 बजे खोलेंगे, अभी नहीं देंगे, अभी ये करेंगे। ये हर एक डीलर का 3 डीलर है, तीनों का कहना है यहाँ पर। देखिए डीलर का करंट जो भी उनका वर्किंग आवर्स है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लेवल से नोटिफाई किया गया है। पर साथ साथ आपके माध्यम से ये भी अपील होगी कि मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि अब बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत जो समृद्ध लोग हैं उनके पास भी संभवतः राशन कार्ड है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको एक्चुअल में नहीं होना चाहिए लाभार्थी, वह भी स्वेच्छा से आके अपने कार्ड को समर्पित करें और उस रद्द कार्ड के विरुद्ध में जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।